जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। देखो, एग्जाम में अरावली से संबंधित चोटियों के बारे में पूछ लेंगे, पूछते भी हैं, जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम। यदि आपने पिछले सालों के प्रश्न पेपर देखे हैं तो लगभग अरावली से संबंधित यही क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक है। तो इसके संबंधित अब इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, क्रम वाइज सब देखेंगे। और जो अरावली के पार्ट भी किए हुए हैं राजस्थान में, जैसे उत्तरी अरावली है, दक्षिण अरावली है, मध्य अरावली है, तो उनमें कौन कौन सी चोटियां हैं वो हम इस वीडियो में देखें। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी के हिसाब से देखें तो अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अरावली का विस्तार यहां पर देखें, राजस्थान के नीचे देखें तो आपको जो गुजरात स्टेट है, गुजरात, ठीक है, गुजरात के पालनपुर से यह आरंभ होती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती हुई फिर हरियाणा होते हुए फिर रायसेना हिल तक इसका विस्तार है अरावली का, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं कि यहां पर क्या है, रायसीना हिल्स इसका क्या होता है, एंड होता है। देखो, रायसीना हिल्स कहां पे है, तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का जो संसद भवन है वो रायसीना हिल्स पर ही स्थित है, ठीक है। ये आपको छोटी सी जानकारी, अक्सर एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब देखें, इसकी कुल लंबाई देखें, ठीक है। गुजरात से लगाकर रायसीना हिल तक उसकी कुल लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 792 किलोमीटर, 792 किलोमीटर कुल लंबाई। अब हम राजस्थान की विशेष तौर पर बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई देखें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, राजस्थान में लंबाई, ठीक है। अब इसका विस्तार दिशा के अनुसार देखें तो दिशा आपको यहां पर देखो, दक्षिण, ये कौन सा है, पश्चिम, तो यहां पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से कहां तक जाती है, तो यहां पर ऊपर देखो तो यहां पर देखेंगे आपको उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र तक इसका क्या है, विस्तार है। तो दिशा भी आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। एक और बात देखें तो जैसे जैसे देखो, यहां पर आपको अरावली का जो है ना, यहां पर ऊंचाई के अनुसार ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपको उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहां पर जो चोटियां हैं उसकी ऊंचाई आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको बेसिक रूप से आपको ध्यान में होने चाहिए। और यहां पर देखो, बेसिक रूप से देखें तो अरावली को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान में, देखें तो एक सेकेंड मैं नया मैप ले लेता हूं। देखो, अरावली को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो आपको 3 क्षेत्र राजस्थान में विशेष रूप से देखने को मिल जाएंगे। पहला क्षेत्र तो यहां पर आपको मैं एक बार बना के दिखा देता हूं, देखो ये वाला, ठीक है। देखो, जो यहां पर उत्तर में है ये वाला क्षेत्र, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अरावली, ठीक है। फिर जो मध्य में है उसको क्या कहते हैं, मध्य अरावली, ठीक है। और दक्षिण में है तो दक्षिण में क्या कहते हैं, दक्षिणी अरावली, ठीक है, दक्षिण अरावली, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर देखो, दक्षिण जो अरावली है, सबसे ज्यादा चोटियां यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो चोटियां हैं, सबसे बड़ी बड़ी चोटियां, जैसे गुरु शिखर की बात करें तो सबसे ज्यादा इस दक्षिणी अरावली में देखने को मिलेगी। और मध्य अरावली की बात करें तो सबसे ज्यादा, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा दर्रे देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा दर्रे। पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा दर्रे किस अरावली में देखने को मिलते हैं, तो मध्य अरावली में आपको दर्रे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दक्षिण अरावली में भी है, परंतु उत्तरी अरावली में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, परंतु सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे, तो जो मध्य अरावली है उसमें।
और ऊंचाई के अनुसार देखें तो दक्षिणी अरावली में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें तो आगे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे, उत्तर पूर्व की ओर, तो वहां पर आपको अरावली की जो हाइट है औसतन वो कम देखने को मिलेगी। और एक बात देखें तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान की दृष्टि से देखें तो किस जिले में सबसे ज्यादा विस्तारित अरावली है, तो उदयपुर याद रखना है। उदयपुर में मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे ज्यादा विस्तार। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है, तो उदयपुर में। ठीक है, दूसरा देखें तो सबसे ऊंचाई के अनुसार देखें, सबसे ऊंचाई के अनुसार पर्वत, तो यहां पर लिख देता हूं ऊंचाई के अनुसार, तो आपको देखने को मिलेगा सिरोही। ठीक है, सिरोही में। और सबसे कम यहां पर देखें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा अजमेर में। ठीक है, कम क्षेत्र जो मध्य अरावली है तो वहां पर कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये है बेसिक जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो अरावली की प्रमुख जो चोटियां हैं, ठीक है, जैसे गुरु शिखर से लगाकर नीचे नीचे कौन सी जो आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, वो हम दोनों देखेंगे। और भी देखेंगे जैसे उत्तरी अरावली में कौन कौन सी अन्य चोटियां हैं वो भी देखेंगे, मध्य अरावली में कौन कौन सी हैं, दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं जैसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं उत्तरी अरावली की, तो रघुनाथगढ़ ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो एग्जाम में पूछ रखा है, तो कितने मीटर है, तो 1055 मीटर आपको याद रखना है उत्तरी अरावली की। वही मध्य अरावली की बात करें, ठीक है, यहां पर मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो टाटगढ़, याद रखना है टाटगढ़, या उसे और अन्य नाम भी पुकारते हैं मोरमजी। ठीक है, मोरमजी। तो ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य अरावली की। कहां पर है, तो ब्यावर में स्थित है। तो कितने मीटर है, तो 994 मीटर आपको यहां पर देखने को मिलेगी टाटगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मध्य अरावली जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो टाटगढ़। और उत्तरी अरावली की देखें तो रघुनाथगढ़। अब हम दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखें तो आपको सबको मालूम है गुरु शिखर। ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई देखें तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब हम वो भी देखेंगे कि दक्षिण में, पहले तो पूरे देखेंगे कि पूरे अरावली में कौन कौन सी चोटियां है उसी के अनुसार वो देखेंगे। फिर अलग अलग ये देखेंगे कि उत्तरी में कौन सी है, मध्य में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। अब हम देख लेते हैं ऊंचाई के अनुसार चोटियां। ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग लगा देता हूं ऊंचाई के अनुसार। ऊंचाई के अनुसार कौन कौन सी चोटियां हैं, तो हम एक एक करके सारे देखेंगे। जैसे आपको पूछते हैं ना आरोही क्रम, अवरोही क्रम। जैसे अवरोही क्रम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अवरोही क्रम में होता है बड़े से छोटा, यहां पर लिख देता हूं बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, और अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, एक सेकेंड, आरोही इसके विपरीत होता है। ठीक है, इसके विपरीत आपको देखना है छोटे से बड़े क्रम। तो मैं यहां पर अवरोही क्रम लिख रहा हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी सबको पता है गुरु शिखर है। गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपको याद रखना है 1722 मीटर। और ये कहां पर स्थित है, तो आपको सबको मालूम है
ये है सिरोही में स्थित है, सिरोही। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है शेर। ठीक है। अब ये शेर शिखर कहां पर स्थित है? तो ये भी सिरोही में स्थित है। तो उसकी ऊंचाई देखें तो उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है। ये कहां पर है? तो सिरोही में स्थित है। तीसरा देखें, उसके बाद में कौन सा है? तो देलवाड़ा। देलवाड़ा, इसे दिलवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, देलवाड़ा। इसकी ऊंचाई देखें तो 1442 मीटर। ये भी कहां पर है? तो आपको सिरोही में देखने को मिलेगी। चौथा देखें तो चौथी सबसे ऊंची देखें तो जरगा। ठीक है। अब जरगा आपको देखने को मिलेगी उदयपुर में। देखो, जो 3 लगातार चोटी आपको देखने को मिलेगी सिरोही में और चौथी चोटी आपको देखने को मिलेगी उदयपुर में। तो इसकी ऊंचाई देखें तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में। अब 5वीं देखें तो 5वीं आपको देखने को मिलेगी अचलगढ़। अचलगढ़। ठीक है, अचलगढ़ आपको याद रखना है। ये कहां पर है? तो ये वापस आपको सिरोही में देखने को मिलेगी। पहले इसकी ऊंचाई देखें तो 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। ठीक है। फिर 6 नंबर देखें तो छठी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको देखने को मिलेगा कुंभलगढ़। एक सेकेंड, कुंभलगढ़। ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर और ये कहां पर है? कुंभलगढ़ कहां पर है? तो राजसमंद में स्थित है। अब देखें 7वां नंबर, तो 7वीं सबसे ऊंची चोटी बात करें तो रघुनाथगढ़। अब रघुनाथगढ़ मैंने बताया उत्तरी जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई देखें तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहां पर बात करें तो ये कहां पर है? तो शिखर में स्थित है। ठीक है। अब नीमकांत थाना था तो वापस ये जिले हटाने के कारण वापस शिखर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 8वें देखें, 8वां नंबर सबसे ऊंची चोटी तो ऋषिकेश आपको देखने को मिलेगी। यहां पर लिख देता हूं ऋषिकेश। ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ऋषिकेश आपको देखने को मिलेगा सिरोही में। पहले उसकी ऊंचाई देखे तो ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1017 मीटर। तो कहां पर है? तो ये है सिरोही में। ठीक है। अधिकतर आपको ऊंचाई वाले सिरोही में ही देखने को मिलते हैं। 9वां नंबर देखें तो 9वां आपको देखने को मिलेगा कमलनाथ। ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। तो इसकी ऊंचाई देखें तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दिखेगी उदयपुर में। एक सेकेंड, उदयपुर में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं यहां पर और नीचे लिख देता हूं। 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर में आप देखेंगे कि कमलनाथ के बाद में आपको सज्जनगढ़ जो सज्जनगढ़ किला भी है कहां पर है? तो उदयपुर में है। तो इसकी ऊंचाई देखें तो 938 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। विशेष रूप से आपने सज्जनगढ़ किला देखा होगा उदयपुर में, तो वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। फिर बात करें 11 नंबर, 11वीं सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है टाटगढ़। ठीक है। अब टाटगढ़ को अन्य नाम भी पुकारते हैं जैसे मोरमजी। ठीक है, मोरमजी। तो ये टाटगढ़, ये इसकी विशेषता है कि ये जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, टाटगढ़। उसकी ऊंचाई देखे तो 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 934। तो ये कहां पर स्थित है? तो ब्यावर जो नया जिला बना है उसमें आपको ब्यावर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर 12 नंबर देखें तो 12 नंबर में कौन सी चोटी है? तो खो
अब खो कहाँ पर है, तो आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई देखें तो 920 मीटर है और ये कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है। फिर देखें 13 नंबर, तो 13 नंबर में आपको देखने को मिलेगा सायरा। ठीक है, सायरा भी कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। सायरा की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये उदयपुर की एक पहाड़ी है। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई आपको लगभग देखने को मिलेगी 900 मीटर। ठीक है, ये कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, ये दक्षिणी अरावली का हिस्सा है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 14वीं सबसे ऊंची देखें तो आपको देखने को मिलेगा तारागढ़। तारागढ़ किला भी है, तो आपको मालूम होगा तारागढ़ किला तो कहां पर होगी, तो अजमेर में होगी। इसकी ऊंचाई देखें तो 873 मीटर इसकी ऊंचाई है और कहां पर है, तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये है क्या है, मध्य अरावली का जो हिस्सा है उसका है। ठीक है, फिर देखिए 15 नंबर, तो आपको देखने को मिलेगी बिलाली। ठीक है, बिलाली। अब ये बिलाली किस अरावली का हिस्सा है, तो जो अलवर है, ठीक है, अलवर जिला है, तो अलवर जिला कौन से क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी अरावली में आता है, तो वो वहीं पर। उसकी ऊंचाई देखे तो 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बिलाली तो ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वीं देखे तो 16वीं आपको देखने को मिलेगा रोजा। रोजा भाकर कहते हैं। ठीक है, रोजा भाकर। जब भी आपको भाकर सुनाई दे तो समझ लेना ये अजमेर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 730 मीटर इसकी भी ऊंचाई है, तो कहां पर है, तो सॉरी अजमेर नहीं, जालोर, जालोर की बात हो रही है। ठीक है, जब भी भाकर आपको देखने को मिले तो कहां पर है, तो जालोर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण ऊंचाई के अनुसार चोटियां हैं, जैसे हम पूछते हैं आरोही अवरोही क्रम, तो आपको ये चोटियां रट लेनी है। ठीक है, जैसे एक बार वापस देख लेते हैं। गुरु शिखर, ठीक है, सिरोही में स्थित है। शेर, ठीक है, ये भी सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा या दिलवाड़ा कहते हैं, ये भी सिरोही में स्थित है। जरगा उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये देखो जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली का हिस्सा है और सबसे ऊंची चोटी ये ही है। ठीक है, उत्तरी अरावली की ध्यान रखना है। फिर है ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, टाटगढ़, ये देखो मध्य अरावली, मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर है खो, फिर सायरा। देखो सायरा जैसे आपको लगेगा कि उत्तरी अरावली का हिस्सा है, परंतु ये उदयपुर की एक पहाड़ी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है तारागढ़, बिलाली और रोजा भास्कर। ठीक है, जैसे भाकर, भास्कर नहीं है, भाकर, भाकर आते हैं, आपको समझ लेना है कि जालोर के बारे में बात हो रही। तो ये हो गई ऊंचाई के अनुसार जो प्रमुख चोटियां हैं। अब हम उत्तरी अरावली के बारे में जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। उत्तरी अरावली, ठीक है, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूछ लेते हैं कि उत्तरी अरावली में कौन सा सुमेलित है नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्कर की। देखो सिक्कर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन। तो आपको सिक्कर में कौन कौन सी जो चोटियां हैं वो आप एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे एक नंबर देखें तो आपको यहाँ पर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चोटी यहीं पर स्थित है, मालखेत। ठीक है, मालखेत, तो ये भी कहां पर स्थित है, तो यहां पर है सिक्कर में स्थित है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिक्कर, ठीक है, सिक्कर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तरी अरावली का हिस्सा है। फिर बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू इसके पास में ही है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि झुंझुनू में कौन सी चोटी है। तो सबसे पहले देखें तो भोजगढ़, भोजगढ़, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा यहां पर देखें तो बब्बाई, ठीक है, एक है बाबाई, बाबाई अलग है और बब्बाई अलग है। बाबाई के तो जयपुर का हिस्सा है, तो ये कहां पर है,
जो झुंझुनू में स्थित है। ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा है। यहां पर लिख देता हूं झुंझुनू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको अलवर देखें तो अलवर यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। तो अलवर में कौन कौन सी जो चोटियां हैं वो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अलवर। तो अलवर में आपको देखने को मिलेगा बहराज, बहराज। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिलाली। ठीक है, बिलाली, ये भी कई बार पूछ रखा है। तीसरा देखें तो आपको सिरावास, सिरावास ये भी पूछ रखा है एग्जाम में। और चौथा देखें तो आपको भानगढ़। ठीक है, भानगढ़ कांड आपने नाम सुना होगा। तो भानगढ़ ये भी कहां पर है, तो अलवर में स्थित है। मैं यहां पर लिख देता हूं अलवर, अलवर। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे ऐसे के सारे जो उत्तरी अरावली है उसका हिस्सा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक लास्ट जयपुर के बारे में। तो जयपुर में बहुत सारी जो पहाड़ियां है वो आपको याद रखनी है। जैसे एक एक करके लिख देते हैं यहां पर कि सबसे पहले खो, खो कहां पर है, तो जयपुर में, याद रखना है खो। दूसरे याद रखना है बाबाई। ठीक है, बाबाई, बाबाई कहां पर है, तो जयपुर में। एक है बब्बाई, तो बब्बाई ये झुंझुनू में, ये है बाबाई। ठीक है, ये कहां पर है, तो जयपुर में स्थित है। फिर बाद में देखें तो आपको बरवाड़ा देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, बरवाड़ा, बरवाड़ा, बरवाड़ा भी कहां पर है, तो जयपुर में। देखो जयपुर ग्रामीण में नहीं है, अब क्या क्या है, जयपुर, जयपुर वापस ग्रामीण को वापस मिला दिया गया है। तो ये बरवाड़ा कहां पर है, तो जयपुर में स्थित है। फिर बात के मनोहरपुरा, मनोहरपुरा, तो वो भी कहां पर है, तो वो भी जयपुर में स्थित है। एक आपको देखने को बैराट। ठीक है, अब बैराट कहां है, कोटपुतली में स्थित है। ठीक है, कोटपुतली, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे और देखें तो जयगढ़, जयगढ़, और देखें तो नाहरगढ़, नाहरगढ़, ये सारे उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग यहाँ पर जयपुर के बारे में बात हो रही, यहाँ पर बैराट देखे तो कोटपुतली बहरोड है। ठीक है, तो वैसे स्वरूप ये है उत्तरी की, उत्तरी जो अरावली है उसका हिस्सा है, चोटियां हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में मध्य अरावली की भी देख लेते हैं कि मध्य अरावली, देखो मध्य अरावली अधिकतर हिस्सा आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। सांबर से लगाकर जो अजमेर, जो राजसमंद है देवगढ़, तो वहां तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो जो मध्य अरावली है यहाँ पर, ये इस वाले रेंज में, तो आपको उनमें कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलेगी। एक तो टाटगढ़, टाटगढ़ जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे इसे कहते हैं मोरमजी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगी यहां पर कि तारागढ़, तारागढ़। ठीक है, और तीसरे आपको याद रखना है नाग पहाड़। ठीक है, नाग पहाड़, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ रखा है। एक है नागपानी, जैसे मैं बता देता हूं, नागपानी, एक है नागपानी और दूसरा है नाग पहाड़। तो नागपानी कहां पर है, तो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये वहां पर मध्य अरावली का हिस्सा नहीं है, तो ये आप ही याद रखना है। ठीक है, ये है मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां। अब हम देखें दक्षिण अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं। यहां पर लिख देता हूं दक्षिण अरावली की चोटियां, अरावली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण अरावली में हमने उत्तरी अरावली के बाद पढ़ लिया, मध्य अरावली के बारे में पढ़ लिया, अब दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सिरोही से आरंभ करते हैं कि सिरोही में कौन कौन से हैं। तो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा सिरोही में, एक एक करके में सब जो सिरोही की जो चोटियां हैं वो हम इसमें अंकित कर लेते हैं। ठीक है, तो सिरोही में कौन कौन सी हैं, तो सिरोही में सबसे पहले तो आपको यह सबको मालूम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा शेर। ठीक है, तीसरा आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मैंने पहले लिखाया था देलवाड़ा, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है,
चौथा आपको देखने को मिलेगा अचलगढ़। अचलगढ़ ये आपको मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आसानी होगी आपको मिलाने से संबंधित। पांचवा देखें तो आपको आबूखंड, ठीक है, आबूखंड, ठीक है। और छठा देखें तो यहां पर लिख देता हूं छठा जयराज, ठीक है। जयराज भी कहां पर है तो आपको सिरोही में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सातवां नंबर देखें तो आपको ऋषिकेश देखने को मिलेगा, ठीक है, ऋषिकेश। ये अभी आपको याद रखना है। तो ये 7 सिक्र हैं वो आपको ध्यान में रखना कहां पर है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिरोही, एक सेकेंड, सिरोही, ठीक है। सिरोही की जो प्रमुख चोटियां हैं, यदि ये मिलान से संबंधित पूछ ले तो भी याद रखना है, जैसे दक्षिण अरावली के बारे में पूछ ले तो भी आपको याद रखना है। फिर बात करें उदयपुर की, ठीक है, उदयपुर उसके ठीक पास में है। तो उदयपुर में कौन कौन सी चोटियां हैं इस वाले रेंज में, तो वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उदयपुर की एक एक चोटियों के बारे में। तो जैसे आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, मैं यहां से अब आरंभ करता हूं, जरगा, ये उदयपुर की चोटी है। दूसरा देखे तो धोनिया, धोनिया, धोनिया भी कहाँ है तो ये उदयपुर की चोटी है। फिर आपको देखने को मिलेगा कमलनाथ, कमलनाथ, ठीक है। फिर बाद में देखने को मिलेगा आपको माकड़ मंगरा, माकड़ मंगरा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखने को मिला सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, ये भी कहाँ पर स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। फिर आपको देखने को मिलेगा सायरा, ठीक है, सायरा आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ रखा है। फिर आपको देखना है लीलागढ़, लीलागढ़, ठीक है। फिर आपको नागपानी, नागपानी, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है तो अजमेर में स्थित है, और नागपानी तो ये स्थित है उदयपुर में। फिर गोगुंदा, एक सेकेंड, गोगुंदा वो भी कहाँ पर स्थित है तो ये है उदयपुर में स्थित है। एक और देख लीजिए कोटड़ा, कोटड़ा भी कहाँ पर स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। फिर देखें तो ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव तो ये भी कहाँ पर स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। तो इतनी जो है चोटियां जो उदयपुर में स्थित है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर देखो दक्षिण अरावली की लगभग चोटियां कवर हो जाती है, परंतु फिर भी एक दो देख लेते हैं। जैसे राजसमंद की बात करें तो राजसमंद, तो राजसमंद ठीक उदयपुर के ऊपर है। तो राजसमंद में आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जिसको आपको याद रखना है कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है तो राजसमंद में स्थित है, राजसमंद, ठीक है। आपको विशेष रूप से याद रखना है। गोगुंदा कहाँ पे है तो गोगुंदा मैंने बताया था तो ये उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर लिख देता हूँ उदयपुर की चोटियाँ, ठीक है, उदयपुर। अब और देख लेते हैं लास्ट में और कौन से जो हो सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जालोर की, ठीक है। यहाँ पर जालोर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पर जालोर, तो जालोर एक एक करके देख लेते हैं। जालोर में कौन कौन सी चोटियां हैं, जैसे सुंधा है, ठीक है, सुंधा, सुंधा माता आपको देखने को मिले, जिस पहाड़ी पर स्थित है वो सुंधा, ठीक है, एग्जाम में पूछ रखा है। दूसरा देखें तो डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत है। यदि आपको डोरा पर्वत देखने को मिलेगा तो कहां पर है तो जयपुर, जालोर में स्थित है पर्वत, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा जसवंतपुरा, जसवंतपुरा, ये भी कहां पर स्थित है तो जालोर में स्थित है, एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं। और जैसे इसराना है, एक सेकेंड, इसराना, इसराना, इसराना कहां पर है तो ये भी जालोर में स्थित है। फिर रोजा है, रोजा भाकर, जैसे भाकर की बात आती थी कहां पर जालोर की बात है, तो ठीक है। एक और देख लीजिए जिसका नाम है जारोला, ये भी कहां पर स्थित है तो जालोर में स्थित है। तो मैंने यहां पर जालोर के बारे में बात कर ली, जालोर,
तो ठीक है, तो दक्षिण अरावली की जो प्रमुख चोटियां मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बता दी हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं दक्षिणी अरावली, फिर यहाँ पर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली में कौन कौन सी हैं, जो और भी जो ऊंचाई के अनुसार होती हैं वो भी मैंने बता दी है, तो आपको वो भी याद रखना है। और जो बेसिक जानकारी होती है उत्तरी जो अरावली के संबंधित, वो भी मैंने बता दी कि इतना विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।